शेषनाग का देवकी के गर्भ में समाना। नमस्कार मित्रों, रात का सन्नाटा था, पर उस रात मथुरा की जेल में एक दिव्य घटना घटने वाली थी। अदृश्य आकाश में नक्षत्र विचलित थे और देवता भी उत्सुक थे, क्योंकि आज कुछ असाधारण होने वाला था। महादेव की, जिनके गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु में आने वाले थे, वो केवल एक मां नहीं थी, वो सृष्टि के पुनरुत्थान की आशा थी। और इस आशा की रक्षा करने आ रहा था शेषनाग, स्वयं अनंत शक्ति और केशवान। शेषनाग कौन है? शेषनाग कोई साधारण नाग नहीं, वो ब्रह्मांड के आधार है, जिनके फलों पर ये पूरी सृष्टि टिकी है। जिन्होंने हर युग में भगवान विष्णु को अपनी छाया और छांव दी है, परंतु आज वो अपनी दिव्यता छोड़कर एक भातृभाव लेकर एक रक्षक बनकर देवकी के घर में समाने आ रहे थे। देवकी का गर्भ देवताओं की धरती। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवकी के गर्भ में प्रवेश करने का संकल्प लिया, तो सबसे पहले आदेश दिया, शेष तुम पहले जाओ। क्यों? क्योंकि जब कोई महान कार्य होता है तो पहले उसके रक्षक, उसके सेवक और उसके सहयोगी तैयार होते हैं। और शेषनाग के लिए इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता था कि जिस प्रभु की सेवा उन्होंने अनंत काल तक की, अब उसी के लिए मानव स्वरूप में भ्राता बनने के अवसर मिल रहे थे। गर्भ से ही सेवा की शुरुआत। शेषनाग ने गर्भ में प्रवेश किया, देवकी के 8वीं संतान के रूप में, परंतु ईश्वरी योजना थी। योग माया ने उन्हें मां रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जहां वो बलराम के रूप में जन्म लेंगे। पर यह केवल शरीर का स्थानांतर था, संस्कार, सेवा और समर्पण वही था। यह दिखाता है कि सेवा कहीं से भी कही जा सकती है, सही नियत, सही समय और सही संकल्प से। इसे प्रेरणादायक घटना से हमें यह क्या सीख मिलती है? सेवा सबसे बड़ा धर्म। शेषनाग जैसे परम शक्तिशाली देव भी सेवक बनकर आए। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। बलराम ने अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए गर्भ से ही त्याग और संघर्ष का पथ चुना। बड़ा वही होता है जो झुकता है, जो अनंत को संभाल सकता है, वो एक माँ के गर्भ में समा गए। ये विनम्रता ही परिकाष्ठा है। संकट के समय रक्षक आते हैं। जब देवकी जैसी धर्मनिष्ठ नारी कष्ट में थी, तब स्वयं विष्णु और शेषनाग रक्षा के लिए अवतरित हुए। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई के साथ रहो, सहारा खुद आ जाएगा। आज के जीवन के लिए संदेश। आज भी जीवन में संघर्ष है, पर हर देवकी को याद रखना चाहिए कि जब तुम सच्चे हो, जब तुम सहते हुए भी टूटते नहीं, तो एक न एक दिन तुम्हारे गर्भ में एक कृष्ण और उसकी रक्षा को शेष उतरेगी। बस विश्वास रखो, धैर्य रखो और धर्म के मार्ग पर डटे रहो। शेषनाग की देवकी के गर्भे समाना सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, ये सेवा, त्याग और निष्ठा की सबसे सुंदर परिभाषा है। क्योंकि जब अनंत शक्तियां भी भाई, सेवक और रक्षक बनने को तैयार हो, तो हमें जीवन के अपने कर्तव्य और समर्पण को सबसे ऊपर रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय बलराम, जय शेषनाग, हर हर महादेव। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। नमस्कार।